बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डी एंड एल आइसोमर्स जो है शुगर के, उनके बारे में स्टडी करना है। डी एंड एल आइसोमर्स मोनोसैकराइड या शुगर के क्या होते हैं? इसमें होता ये है कि हमारे पास कोई भी शुगर है, चाहे वो मोनोसैकराइड है, ठीक है, उनके डी एंड एल आइसोमर्स ये होते हैं कि जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है, टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल, उस टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल के साथ वाली कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, उसके ऊपर हाइड्रॉक्सल ग्रुप और हाइड्रोजन की पोजीशन डिटरमिन करती है कि ये वाला जो शुगर है या मोनोसैकराइड है डी सीरीज से बिलोंग करता है या फिर एल सीरीज से बिलोंग करता है। यहाँ अगर हम देखते हैं द सेपिटल ओरिएंटेशन ऑफ hydrogen and hydroxyl group on carbon atom that is adjacent to terminal primary alcohol determine whether sugar is D or L isomer। यहाँ वही बात की गई है कि ये हमारे पास जो टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल है, इसके साथ वाली कार्बन, एडजेसेंट कार्बन जो है, इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप की पोजीशन डिटरमिन करेगी कि ये वाला जो आइसोमर है डी सीरीज से बिलोंग करता है या फिर एल सीरीज से बिलोंग करता है। इफ अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है राइट साइड पे है, इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन राइट साइड इट बिलोंग्स टू डी सीरीज। ठीक है, यहाँ देखते हैं अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या है, राइट साइड पे है, तो ये क्या किस सीरीज से बिलोंग करेगा? डी सीरीज से। अगर यहाँ हम देखते हैं ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, उसके साथ ये एडजेसेंट कार्बन है, इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट साइड से है, तो ये बिलोंग करता है एल सीरीज। इसको हम बोलेंगे एल ग्लूकोज और इसको हम बोलेंगे डी ग्लूकोज। इस डी और एल को जो है हम इसके लिए एक रेफरेंस रखा हुआ है। यहाँ हमने रेफरेंस जो है सबसे सिंपलेस्ट शुगर जो है या मोनोसैकराइड, वो हमारे पास क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ हमने रेफरेंस किसको रखा हुआ है? ग्लिसरॉल्डिहाइड को रखा हुआ है। उसमें क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड ये 3 कार्बन मोनोसैकराइड है। इसमें जो हमारा टर्मिनल अल्कोहल होता है, ये वाला टर्मिनल अल्कोहल, यहाँ इसके साथ एडजेसेंट जो कार्बन है, इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? राइट साइड पे है, तो ये क्या है? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, तो ये क्या है? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये डी और एल आइसोमर जो है ये एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेजेस होते हैं। मिरर इमेजेस मीन ये हमारे पास क्या है? डी ग्लूकोज है और ये एल ग्लूकोज है। इसको अगर हम देखते हैं तो ये क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। और जितने भी नेचुरली अकरिंग मोनोसैकराइड्स हैं वो डी सीरीज या डी कॉन्फ़िगरेशन से बिलोंग करते हैं। उसके रीज़न क्या है? जिन इंजाइम्स में इनकी कैटालिसिस करनी है, ब्रेक डाउन करनी है या इनका मेटाबॉलिज्म करना है, वो भी उनकी कॉन्फ़िगरेशन या ओरिएंटेशन क्या होती है? डी सीरीज होती है। आप लोगों को पता है कि मोनोस जो इंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, इसलिए डी सीरीज वाले कैटालिसिस डी सीरीज मोनोसैकराइड की ही करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास एपीमर्स। यहाँ अगर हम देखते हैं एपीमर्स बेसिकली ये 2 ऐसे मोनोसैकराइड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ एक ही कार्बन पे उन पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या कर रही होती है? डिफर कर रही होती है। लेकिन ये वाली कार्बन जो है एनोमेरिक कार्बन के अलावा कार्बन होती है। इफ 2 मोनोसैकराइड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अराउंड सिंगल कार्बन अदर देन एनोमेरिक कार्बन that are known as epimers। मीन कि ये एक ही कार्बन पे एक दूसरे 2 मॉलिक्यूल या 2 मोनोसैकराइड एक दूसरे से जो है एक ही कार्बन पे क्या कर रहे होते हैं? डिफर कर रहे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये कार्बन जो है एनोमेरिक कार्बन या इस एनोमेरिक कार्बन को हम
हेमी एसिटाल इन केस ऑफ एल्डो शुगर और हेमी कीटाल इन केस ऑफ कीटो शुगर बोलते हैं। उसके अलावा किसी और कार्बन पे एक दूसरे से ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं या डिफर करते हैं, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज एपिमर्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है ये एक दूसरे के क्या हैं, एपिमर हैं। इनको अगर हम देखते हैं तो ये कार्बन नंबर 4 पे एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में देखते हैं कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या है, राइट साइड पे है। इन केस ऑफ ग्लैक्टोज जो है वहां पे कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है लेफ्ट साइड पे है। इसके अलावा ग्लूकोज और मैनोज भी एक दूसरे के क्या हैं, एपिमर हैं। इनको हम कार्बन 2 एपिमर बोलेंगे। मीन ये एक दूसरे से कार्बन नंबर 2 पे क्या करते हैं, डिफर करते हैं। यहां अगर हम देखते हैं ये हमारे पास क्या है, एनोमेरिक कार्बन है। इन एनोमेरिक कार्बन के अलावा कोई और कार्बन क्या कर रही होती है, डिफर कर रही होती है। यहां भी ये हमारे पास एल्डो शुगर के केस में जो है कार्बन नंबर 1 हमेशा क्या होती है, एनोमेरिक कार्बन होती है। ठीक है, कार्बन नंबर 2 पे वेरी कर सकते हैं, 3 पे, 4 पे, 5 पे भी ये एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। यहां अगर हम देखते हैं तो ये कार्बन नंबर 2 पे एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, इस वजह से इसको हम बोलते हैं कार्बन 2 एपिमर्स। दिस फिनोमिना इज नोन एज एपिमराइजेशन। इस फिनोमिना को हम एपिमराइजेशन बोलते हैं। और जो इंजाइम्स इनकी कैटालिसिस या ब्रेक डाउन करते हैं उन इंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, एपिमरेज इंजाइम्स। थैंक यू।